क्या इंसान सभी विकारों से मुक्त हो? ब्राह्मण कहता है कि तो पाप मुक्त होने का क्या रहा? अपने जीवन को श्रेष्ठ। नमस्ते। गंगा नदी में नहाने से क्या इंसान वाकई में पाप मुक्त हो जाता है? क्या इंसान का क्रोध खत्म हो जाता है? क्या इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है? क्या इंसान का लोभ लालच खत्म हो जाता है? क्या इंसान सभी विकारों से मुक्त हो जाता है? क्या इंसान का जन्म श्रेष्ठ हो जाता है? अगर ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं होता तो कौन से पाप मिलते हैं? गंगा नदी में नहाने से कौन से पाप मिलते हैं, मुझे ये आप बताएं। और आखिर पाप कैसे हमारे नष्ट होते हैं, कैसे खत्म होते हैं? इनको खत्म करने का रास्ता क्या? जो लोग ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है, और मैं उन सभी को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं उन्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। तो आपका भाग श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नाम के एक व्यक्ति है जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। वहां पर एक पुन्ना नाम की दासी है जो कि जिनका काम था सुबह शाम का नदी किनारे से, गंगा नदी से पानी लाना, जल लाना। सुबह शाम वो जाती थी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह शाम पानी भरने वहां जाती थी। तो एक बार बहुत ठंड के टाइम में, बहुत ज्यादा ठंड के टाइम में वो सुबह 5 बजे पानी भरने गई। अंधेरा हो रहा था और वहां पर उन्होंने देखा कि एक पंडित जी, एक ब्राह्मण वहां डुबकियां लगा लगा कर नहा रहा है गंगा गंगा नदी में। तो उनको बोला कि ब्राह्मण, मेरी तो मजबूरी है, मैं दासी हूँ, मैं जल लेने आने का यहाँ पर मेरा काम है सुबह शाम का, लेकिन इतने मैं इतनी ठंड में यहाँ आ रही हूँ, मगर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इतनी ठंड में यहाँ नहा रहे हो इस गंगा नदी के अंदर, इतने ठंडे शीतल जल में? तो वो कहते हैं कि मैं अपने पाप धो रहा हूँ। तो वो कहती है कि अगर ये गंगा जल इतना ज्यादा पवित्र है, जिससे आपके पाप धुल रहे हैं, तो इस जल में रहने वाले सभी जीव जंतु पाप मुक्त हो गए होंगे, पाप मुक्त होंगे, क्योंकि उनका यही जन्म होता है, यही मृत्यु होती है। फिर और लोग, और जो जीव जंतु जन्म लेते हैं, वो सब पाप मुक्त होंगे। तो यहाँ से वो ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, वो समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है कि तो पाप मुक्त होने का क्या रास्ता है? तो वो दासी उनको बताती है कि आप भगवान बुद्ध के पास जाइए, उनका धर्म समझिए। वो जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। भगवान बुद्ध की शरण में जाने के बाद, धर्म का आचरण करने के बाद अरहंत हो जाते हैं ब्राह्मण। मन के विकार गंगा नदी में नहाने से कैसे नष्ट होंगे? इंसान का क्रोध, इंसान का लोभ, ईर्ष्या किसी के प्रति, ये सब गंगा नदी में नहाने से कैसे नष्ट होंगे? हमें कुछ कह देता है तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो गंगा नदी में नहाने से सही हो जाएगा क्या? मन के अंदर की जो गंदगी है, विकारों की अकुशल गंदगी है, वो पानी से, किसी जल से कैसे मन की शुद्धि के लिए ज्ञान, साधना, धर्म, ये ये 3 चीजें चाहिए। धर्म जब, शुद्ध धर्म जब इंसान सुनता है ना, उसके कानों में जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कानों में नहीं, वो हृदय के अंदर जाती है, वो अंतर से टच होती है, अगर वो शुद्ध है तो। और ये शुद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने हमको बताया है, उसे सुने। जब इंसान उसको सुनता है तो उसको के अंदर ज्ञान की जागृति होती है, साधना, ध्यान साधना, सब सब इंसान फिर करता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने लगता, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उत्तम बनाए, भाग्यशाली बनाए। सच को समझे, उलझे नहीं किसी चीज में। पाप कर्म ऐसे नष्ट नहीं होते, पाप कर्म को नष्ट करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, शुद्ध धर्म को समझना होता है, सुनना होता है, तब जाके मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्त होंगे।
गंगा नदी में नहाने से कैसे कोई अपने विचारों से मुक्त हो सकता है, इसका जवाब आप खुद पा सकते हैं। जाके स्नान कीजिए गंगा नदी में। क्या आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या किसी से आपको ईर्ष्या है वो खत्म हो जाएगी? क्या कोई आपसे ईर्ष्या करता है, इसकी ईर्ष्या आपके प्रति खत्म हो जाएगी? ये सबके सवालों के जवाब आप अपने अंदर खोजिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।